हेलो। রেকর্ড হচ্ছে রেকর্ড। हेलो। अच्छा, ये निकल गई। और अपन हेलो हेलो कुछ चलो। जी क्रॉस पॉइंट है, वो क्रॉस पॉइंट पे अपन वहाँ पे लाइन लगा लेते हैं। दिस इज क्रॉस पॉइंट, देन क्रॉस पॉइंट, ये क्रॉस पॉइंट है। फिर जो अगला क्रॉस पॉइंट आएगा वो होगा यहाँ, राइट। ये है क्रॉस पॉइंट। इस लेवल के नीचे ये वाला जोन टारगेट, वहां पे आके नौटंकी मार के फिर जो नीचे आएगा इस जोन तक रहेगा। जब तक ये इस लेवल की उस साइड नहीं जाएगा ये बाइंग में नहीं जा पाएगा। चलो जी, अच्छा है जी। चलो जी, अच्छा है जी। ये वाला लाइन हटा देते हैं, ये वाला लाइन भी अपन हटा देते हैं। हटो जी हटो। देन यहाँ पर क्रॉस पॉइंट, और ये वाला जोन, इस वाला जोन से इतनी सी लाइन आई है। ये वाला टाटा 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 टाटा। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। और बोलिए क्या लग रहा है बिटकॉइन? जी गुरु जी, वहाँ तो अभी तो साइडवेज में ही है, अभी नीचे जाने के चक्कर में है। अभी कोई बेस बेस कुछ बना नहीं। बायर बेस बाई, देन बायर बेस बाई। तो बायर बेस कहाँ है? ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से ऊपर में कहीं बेस बनेगा तो ये उस साइड जाएगा। उस साइड जाएगा तो इस लाइन को तोड़ के फिर जाना पड़ेगा, जैसे कि इसने इसको तोड़ के फिर गया। तो बायर ने अभी बेस बनाया नहीं। बाइंग बेस बनी नहीं। मौका मिलता है चक्का मारता है नीचे, घुमा घुमा के चक्का छक्के नीचे। पप्पू बना रही है बस। क्या बना रहा है? पप्पू बना रहा है। कहीं से भी ले लो, कहीं से भी ले लो, इसके बाद से लेना है, इसके बाद से लेना है। कहीं से भी ले लो। जब तक कि रेड को रिवर्स नहीं मारेगा तब तक ऊपर जाने वाला है नहीं। कोई भी रेड की रिवर्स नहीं मार रहा है। ये वाला रेड उसकी रिवर्स नहीं कर पाया।
फिर ये ग्रीन की रिवर्स हो गया, इस ग्रीन की रिवर्स हो गया, ये ग्रीन का भी रिवर्स हो गया, इसका भी रिवर्स हो गया। अभी ये भी काटेगा तो रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा तो सीधा इस लाइन एंगल पे मार देगा। और रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट, डाउन ट्रेंड में क्या होता है, रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट होता है, रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है, अभी भी रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट, स्मॉल सपोर्ट रेजिस्टेंस, मेजर सपोर्ट रेजिस्टेंस, क्या कर रहा है, प्रीवियस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया, रिस्पेक्ट किया, अभी भी रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है। कोई आया है क्या? यहाँ पर सपोर्ट, तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर क्या, इस तरीके से घुमा के पटका, तो इस तरीके से अगर घुमा के पटकेगा तो टारगेट तो यहाँ कहीं बनता है। सपोर्ट ब्रेकडाउन होते समय मूवमेंट फास्ट मार देगा, और मूवमेंट फास्ट होने के बाद फास्ट रिकवर भी कर लेगा। क्या समझे? गुरुजी स्ट्रेटजी को लेके मतलब कंफ्यूजन हो जा रहा है, मतलब स्ट्रेटजी ना चाहते हो कि चेंज हो जा रहा है, मतलब किस इमोशन की वजह स्ट्रेटेजी से, मतलब चेंज हो मैं रहा है? शुरू से शुरू को नहीं पकड़ोगे तो ऐसा ही होगा, शुरू से शुरू को पकड़ो तो ऐसा नहीं होगा। किसी चीज को जब आप शुरू करते हो, कहाँ से करते हो, इस पॉइंट से तो शुरू नहीं कर या पाए, तो बॉटम से या तो टॉप से। यहाँ से भी शुरू नहीं कर पाए। अब जो यहाँ से होके आया हुआ है, यहाँ पर कंफ्यूजन हो रही है, तो आपको ट्रेड मारने के लिए बोला किसने है कि आप ट्रेड मारो? किसी ने बोला है, इनवाइट किया है क्या, आओ आओ पैसा लगाओ? आपको किसी ने नहीं बोला तो चुपचाप बैठे रहो, जो हो रही है होने दो, गिर जाए चढ़ जाए भड़ में जाए, आपको कोई ट्रेडिंग करने के लिए बोला ही नहीं है, तो आप ट्रेड मत किया करो। नीचे भाई बोलेगा उसके बाद ट्रेड मार दो, बस हो गई आपकी रूल डिसिप्लिन, सारी चीज मेंटेन हो जाएगा। आप वहां से पकड़ नहीं पाए, यहाँ पर कंफ्यूजन हो रही है, तो आप ट्रेड क्यों मार रहे हो? मैथमेटिक्स करने में आपको क्या बिगड़ बिगड़ क्या रहा है? मैथमेटिक्स कर लो, ट्रेडिंग छोड़ के बाकी के सारे चीज कर सकते हो आप। ट्रेड करना ही पड़ेगा, किसने बोला है, किसने बोला वो आपको? सर अपॉर्चुनिटी प्लेटफॉर्म बना है, काम ही करना कोई चाहिए, छोड़ने अपॉर्चुनिटी के लिए। नहीं है। आप जब से आप ज्वाइन करे हुए हैं तब से बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपने छोड़ दिए, और जान जान के छोड़ देते थोड़ा हो। आप जी। क्या नहीं जानते हो, आप टाइम फ्रेम कौन सा डालना है वो जानते हो, 15-5 नहीं करना है वो जानते हो, डेली टाइम फ्रेम की रिवर्सल सारी चीज आपको पता है। ये जो चीज है, ये पॉइंट वो पॉइंट और ये पॉइंट क्या है, आप वो भी जानते हो। ये 6 है तो वो 9 है, तो ये 3 डायरेक्शन आ रहा है, आपको 9 to 3 डायरेक्शन में कौन सी कैंडल बनना है, क्या होना है, सब वो जानते हो। प्रॉब्लम गुरुजी क्या है ना, कि जैसे 9 को लेके हम चल रहे हैं, 9 अपना रणनीति है कि अपने को 9 पे काम करना है, वेब 9। तो वहां वहां पे पर मतलब जाके जो चीज होता है आपको, परफेक्ट एंट्री, जैसे मतलब परफेक्ट एंट्री उस नाम का कोई चीज नहीं होता है। यहाँ पर जो चीज है दैट इज अपर शेडो, यहाँ पर जो चीज है वो है अपर शेडो, आपको शेडो देख के समझना पड़ेगा, सीधी बात है। अब यहाँ पर जो है लोअर शेडो, तो यहाँ पर जो बन रही है लोअर शेडो, लोअर शेडो के साथ इसकी रिवर्स कॉम्बिनेशन है, तो क्या है, ये रिवर्स मारेगा तो समझ में आएगा। हाँ, लोअर शेडो प्लस रिवर्स कॉम्बाइंड हो रही है। बाजार एक चीज के ऊपर चल चल के थोड़ा ना जाएगा, बाजार मल्टीपल कंफर्मेशन के साथ जाएगा। जब बाजार मल्टीपल कंफर्मेशन देगा, आप परफेक्ट परफेक्ट क्या ढूंढ रहे हो? ऐसा कोई तरीका परफेक्टली बना नहीं, आज तक किसी ने बना नहीं पाया, आप वहां कहाँ ढूंढ रहे हो? आप जो ढूंढ रहे हो आज तक किसी ने बना नहीं पाए।
अगर वो हाई है देन ये हाई है, तो हाई के ऊपर हाई है। जब प्राइस गिर रही है इस हाई के ऊपर में जाके नया हाई मार के गिर रही है, तो टारगेट तो इसी हाई को किया है। उसके भी नीचे जाके ये इस ट्रेंड लाइन को टारगेट बना रही है। अब ये ट्रेंड लाइन कैसे खींचना है, कैसे खींचना है, मैंने कैसे खींच लिया। 45 को बेस बना के 30 हाँ, और तो ये 60 अगर और बेस 15। हुई है, ये डायरेक्शनल है, तो ये हो गई 369। अगर ये बेस है और ये डायरेक्शनल हुई है तो हो गई ये 369। देन ये हाई है, हाई से सीधा यहाँ तक की टारगेट लिया है। और कैसे आया है, ये उसके भी नीचे जाके बैठी हुई है। यहाँ पर कंफ्यूजन हो रही है, यहाँ से क्या कर रहे थे। तो गुरुजी जैसे टारगेट हिट हो गया तो फिर उसके बाद अपने को क्या देखना है? तो ट्रेडिंग करना छोड़ दीजिए। अगर टारगेट हिट हो गया है तो ट्रेड मारना बंद कर दीजिए। एक बार आए थे, टारगेट हिट हो गई है, बस ट्रेडिंग वेडिंग बंद। ऐसा करोगे तो भी फिर तो फिर मतलब उसके बाद नेक्स्ट व्हाट इज गेम नेक्स्ट नेवर मतलब? एंड। ये खेल कभी खत्म नहीं होगा, फिर से चालू होगा खेल। स्ट्रेटेजी चेंज हो जाएगी, चीज बदल जाएंगे। जो जो अब दिख रही थी सारी चीज उल्टा पुल्टा हो जाएंगे। और उल्टा पुल्टा होने से पहले अपने को 4 बार बोल के जाएगा। अपन मैथमेटिक्स कर रहे हैं बेकार में, जबकि इंडिकेटर बना के रखे हुए हैं, तो फिर भी बेकार में टाइम पास करने के लिए करना पड़ रहा है। एक्टिव डबल टेन एसएल ट्रेलिंग, शो टॉप एंड बॉटम, देन आ जाइए आप डबल कैंडल स्टिक बाइसेप। सिंपल सी बात है, 4 बार बोलेगा। इस पॉइंट पे कितनी बार बोल के रखा हुआ है, 4 बार। इधर में कितनी बार बोल के रखा है, 4 बार। उधर कितनी बार बोल के रखा है, 4 बार। तो इधर में भी कितनी बार बोला है, बॉटम बाई। तो बाकी के तो आने दो। डार्क कलर में भाई आएगा, ट्रेलिंग लाइन को फाड़ेगा, तब भाई बोलेगा कर लेना भाई। इस एंगल को उस साइड तोड़ेगा तो होएगी भाई। जैसे इसने इस साइड तोड़ दिया, हो गई भाई। ये इस साइड तोड़ देगा, हो जाएगी भाई। नीचे 4 बाई बोलेगा, इसको तोड़ेगा, फिर उस साइड की मूव होगा जैसे कि इधर से हुआ है। तब कोई कैंडल वैंडल देख के, रेड देख के कंफ्यूज हो रही है, ग्रीन देख के कंफ्यूज हो रही है, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। वो कैंडल वैंडल देख के हम बात ही नहीं करेंगे तो कंफ्यूजन कैसे होगी। ये कैंडल देख के आपको कंफ्यूजन हो रही है, कैंडल फॉलोअर आप हो। हम तो कैंडल क्या बनेगा वो बोलते हैं कि ये बनेंगे, तो हमें कंफ्यूजन होगा तो हम कैसे बोलेंगे। कैंडल फॉलोअर को कंफ्यूजन होता है, जो कैंडल्स को बनाते हैं उन्हें कंफ्यूजन नहीं होता है। वो तो दिखाने वाले होते हैं कि हम ग्रीन दिखाते दिखाते लोगों को रेड में घुसवा देंगे, देखने वाले देखते रह जाएंगे। और देखो, वो तो ग्रीन सर कैंडलिस्टिक स्ट्रेटजी है ना, कि अगर मतलब अगर डाउन ट्रेंड है वहां पे ओपन हुआ, हाई गया, हमें अब फिर 50 बॉटम मिनट के अंदर चाहिए, काम होगा। सीधी बात है। बॉटम की कंफर्मेशन चाहिए। बॉटम पे लोअर यस सर। शेडो ज्यादा लंबा होता है, देन रिवर्स रेड रिवर्स एक्शन होता है, देन स्विंग पॉजिटिव मारेगा। हमारा सिम्टम अगर बनना चालू हो गई, बस हम ठोकना चालू कर देंगे, सीधी चीज है। अभी यहाँ पर टॉप छोड़ के अभी स्विंग, कितने स्विंग मार चुकी हुई है। यहाँ से स्विंग मारा हुआ है, ये स्विंग यहाँ तक लेके आके पटक के, ये स्विंग यहाँ से अगर ये स्विंग लेता है तो ये यहाँ कहीं तक आएगा। इसके नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगी, यहाँ बॉटम लगेगी। तो बॉटम कैसे लगता है, पिछली बार बॉटम कैसे मारा है, यहाँ से यहाँ तक लेके आके 2-3 स्विंग के अंदर में बॉटम लग गई हुई है। तो इस बार स्विंग थोड़ा ज्यादा ले रही है, क्या हो रही है, प्रॉब्लम क्या है। तो जैसे सर किंग, जैसे आप बोलते हैं कि किंग एक ही होता है, तो वो तो हो तो अब गई, राजा हो गई, ये राजा है। अब तो अपने अब जो को यहाँ नीचे से पकड़ना यहाँ का है। ढूंढना पड़ेगा। यहाँ जब ये ट्रेड कर रहा था तब आपको पहले से थोड़ा ना लिख के दे रहा था, तो यहाँ पर पहले से कैसे आपको कैसे दिखेगा। आपको उसकी सिम्टम से पता करना पड़ेगा। यहाँ सिम्टम होते हैं, यहाँ पर सिम्टम हुई है तो यहाँ पर भी सिम्टम मैच करेंगे। सिम्टम देख हम्म, के पता करोगे जी। मतलब कि वहां पर सर कौन से इसी को कैंडल कंटिन्यू आएंगे, किस करते रहना तरीके है, से मतलब इसके प्राइस अलावा एक्शन और करेगा। कोई ऑप्शन नहीं है पकड़ने का। कोई और चॉइस भी नहीं। यस।
और चॉइस अगर आपको चाहिए तो पहले ड्राइंग ऑफ कर दीजिए, देन जाके इसको डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग कर लीजिए। अब जो भी सिस्टम आएगा वही डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग के साथ होगा। तो अगर यहाँ पर ये लाइन एक्सटेंड होता है, इसके जैसा एक्सटेंड होएगा, वहां वाई बोला है तो यहाँ वाई बोलेगा, यहाँ लेवल आया है तो यहाँ एक लेवल होएगा। और स्विंग कैसे रिएक्ट करेंगे, इस तरीके से स्विंग रिएक्ट करेंगे। तो स्विंग की रिएक्ट कैसा होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए। और वहां पर ये रेड की रिवर्स होगा, देन ऊपर जाके रेजिस्टेंस लेगा, नीचे डिप मारने आएगा, फिर रिवर्स मारेगा, पॉजिटिव समझ में आएगा, तब जाके बोल देंगे कि हाँ ये अब इसके भी ऊपर जाएगा, जैसे कि ये इसके भी ऊपर गई है। तो तब जाके कैंडल देखूंगा, तब जाके बोलूंगा यहाँ होएगा। थोड़ा ना अपने को यहाँ हिंट मिल जाएगी, यहाँ पर हिंट मिलने के लिए कैंडल्स बनना चाहिए। अरे ये गुचुर गुचुर जी गुचुर 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 में आपको बॉटमिंग हिंट मार रही है। तो पिछला जो बॉटम बन के बैठी हुई है, उस बॉटम में हुआ क्या है, का बॉटम बन के बैठी हुई है, ये बॉटम है। इस बॉटम में क्या हुआ, प्रीवियस रेड को रिवर्स मारा है, देन रेड लेके आया, फिर रिवर्स मारा है। यहाँ पर कौन सी रेड की, किस रेड की रिवर्स किया इसने, अभी तक तो तो किसी रेड की जैसे रिवर्स गुरुजी कर ही जैसे नहीं रहा है। एंट्री एंट्री तो ठीक है, एंट्री का तो मिल गया कि नहीं, हाँ एंट्री यहाँ पे रिवर्स पे बन गया। अब उसका टारगेट जो बनाना है तो कैसे, मतलब उसको ट्रेल करते जाएंगे इंडिकेटर बेस पे कि स्विंग के लो बेस पे ऐसे ट्रेल करते जाएंगे? कौन सा टारगेट, बायर की टारगेट या सेलिंग की टारगेट, मार्केट अगर अभी हम यहाँ से बॉटम से हैं। गिरेगा या यहाँ से चढ़ेगा, वो अगर जी समझ में आएगा तब ना स्टॉप लॉस वहाँ, सेल करेंगे। जी जी जी, मतलब पीछे के जो भी घटनाएं घट चुकी हैं उस पे मैं पूछ रहा हूँ। पीछे देखना भूल जाओ आप, पीछे जब जो बोलता है वहां पे वो कर लेते तो अब तक प्रॉफिट काफी बना चुके होते। वही हाल, मतलब कि सब करते हैं कि जैसे मतलब हमें पता ही नहीं रहेगा ऐसे ट्रेल कैसे करना है, तो हम आगे कैसे कर पाएंगे? ऐसे ट्रेल ही आगे में तो फिर से प्रॉब्लम जो हो रहा है बोलेगा इन। वही करना होगा। अभी बाई सिग्नल में है, सिग्नल में बाइंग है तो कैंडल ग्रीन बनना चाहिए, तो जो रेड है वो अपने को लल्लू बना रही है, सिंपल सी बात है। सिग्नल क्या है, सिग्नल तो बाई है। अभी रेड कैंडल में बाई करने का है, तो ये जो दिखा रही है ये पूरा फ्लॉप है। किसी एक चीज को तो आपको मानना पड़ेगा। क्या बोल रहा है यहाँ, बाई। तो इसका मतलब क्या है कि ये रेड सच में रेड नहीं है, ये डे एंड में ग्रीन हो जाएगी। तो बाई देख के बाई मार के चुपचाप बैठे रहो, प्रीवियस डे कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस डालो, या फिर यहाँ पर स्टॉप लॉस डाल के आप बाई मार के छोड़ दो। इंडिकेटर जो बोल रहा है वो कर लो। तो ये आप तो सर कलर देख के एग्रेसिव तो हो गया आपकी ना। दिमाग में तो घंटी बजेगी नहीं, ये बाई बोल रही है, अगर ये इस पॉइंट के नीचे गया तो फिर तो ये यहाँ हो सकती है, इधर अगर आ गई तो आ तो दिमाग लगाओगे। और इंडिकेटर जो बोल रहा है उस पर ट्रस्ट करके ठोको, या फिर आप अपनी बुद्धि लगाओ, क्या करोगे। जब इंडिकेटर वहां से शॉर्ट बोल रहा था उस पर भी दिमाग लगाए, इधर भी दिमाग लगाए, तो क्या करेंगे। अभी बॉटम होता ही रेड की लोअर शेडो में, क्या कर सकते हो आप। बॉटम में जो जगह भाई पे जोन होता है, यहाँ पर इतनी सी जगह छोड़ दिए, इतनी सी जगह पे इसने बॉटम छोड़ दिया। अब क्या पता कि ये यहाँ पर इतनी सी जगह पे बॉटमिंग एरिया बना रही है, जब तक रिवर्सल होगा नहीं हमें पता कैसे चल पाएगा। हम तो एजम्पशन ही कर सकते हैं। आप क्या, कोई भी जी ट्रेडर क्या करता है, सिर्फ एजम्पशन करता है। अच्छे अच्छे ट्रेडर सिर्फ एजम्पशन पे ही चल रही है, कभी एजम्पशन राइट कभी एजम्पशन रॉन्ग। और क्या बोलेंगे, स्टॉप लॉस मेंटेन करो, सीधी बात है। अगर आप बायर हो तो प्रीवियस कैंडल की लो पे स्टॉप लॉस मेंटेन करो, अगर सेलर हो तो टुडे हाई पे स्टॉप लॉस मेंटेन करो। बाकी किसकी क्या हिट होगी, कौन राइट होगा कौन फ्लॉप होगा नहीं पता। सिस्टम इस तरीके से डिजाइन है कि ये जगह तगड़ा है, वैलिड है, वो होने में टाइम चाहिए।
जैसे यहाँ पर ये चीज वैलिड है, उसके लिए बाजार को उठना पड़ा, डिप मारना पड़ा, फिर घुमाना पड़ा, तब जाके वो वैलिड हुआ। तो यहाँ पर भी वही सारे समय चीज घटने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। तो सर अपनी टाइम देने के लिए एजम्पशन, रेडी है ना, जैसे टाइम देने के लिए तो रेडी है तो चुपचाप से फिर टाइम दो, एजम्पशन क्यों वहां करें? पर बोल बच्चन जी सर। करने का क्या मतलब है? टाइम अगर देना है तो चुप हो जाइए, चुपचाप देखते रहिए। आपको टाइम देना है, आपको कमेंट्री मारने का थोड़ा ना है। अब मुझे जैसे पता है कि अगर ये बॉटम बनता है तो व्हाट इज नेक्स्ट, मुझे वो पता है, क्योंकि वो जब यहाँ से चल के गई है 5 पॉइंट के लिए तो मूव नहीं मारा, या 10 पॉइंट के लिए मूव मारा है, 5 या 10 पॉइंट के लिए वो मूव को मारेगा ही नहीं। तो यहाँ से जो नेक्स्ट मूव होगा वो 5 या 10 पॉइंट के लिए नहीं होगा, कहीं पर भी बाई मारूंगा चुपचाप सो जाऊंगा। और मुझे पता है फर्स्ट टारगेट ये होगा, सेकंड टारगेट इसको क्रॉस करके फिर जाएगी। पहले बॉटम की तो पता कर ले, क्योंकि अपने को ये वाला चीज यहाँ से खींचना है और यहाँ तक खींचना है, ये तो पता चले। अगर वही नहीं पता चल पा रहा कि इसको यहाँ से कहाँ तक खींचे, तो ऊपर की तो वैसे भी ये ऊपर की दिख रही है टारगेट, लेकिन बॉटम की तो पता चले। बॉटम पता चल नहीं पा रहा है, कहाँ से एजम्पशन मारते रहो। दुनिया में ट्रेडर की कमी थोड़ा ना है, एक से बढ़ के एक ट्रेडर है, सबकी अपनी अपनी पॉलिसी है, अपनी अपनी तरीका है, सबको मिला के बनता है बाजार। फिबोनाची की गोल्डन रेशियो देखने वाला भी है, इलियड वेब भी है, सभी लोग है, एक से बढ़ के एक है, समझे। और सबकी पैसा मिला जुला के बाजार में जिस साइड की पावर होता है, बाजार उस साइड हिल जाता है। या तो सबकी पढ़ के फिर बैठो, या फिर किसी की ना पढ़ के इंडिकेटर फॉलो मार के जाओ। सबकी पढ़ने जाओगे तो जेब खाली और टाइम वेस्ट दोनों चीज हो जाएगा। इंडिकेटर फॉलो कर लेंगे तो सिस्टमेटिक एकदम 100% सिस्टमेटिक फॉलो करना है। ऊपर से अगर बोला है ये बाई 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 बाई, सॉरी सल सल, उस लाइन को फॉलो करते बैठे रहो, जहां पे जाएगा काटेगा, जो होगा देखा जाएगा। अब बाजार यहाँ पर बुला देखा है, जाएगा फिर सर, मतलब जाएगा, उससे यहाँ भाई। कटेगा, फिर बोलेगा, फिर घुसेगी, चलो देखा जाएगा। क्योंकि आपको देखने से ही समझ में आएगा। जी आप एडवांसली इसको प्रिडिक्ट करेंगे, कितना करेंगे? अगर प्रिडिक्शन करना ही जी है सर। तो उसके लिए तो आपको मैथमेटिक्स चाहिए। अभी उतना मैथमेटिक्स आप थोड़ा ना जानते हो। अभी पीछे बॉटम मारी हुई है, यहाँ से बॉटम मारा हुआ है तो यहाँ पर टॉप मारा है, 50% टारगेट दिया है इसने। देन बॉटम कहाँ मारा है? देन बॉटम यहाँ मारा है। बॉटम से टॉप तक आओ तो 50% इसने प्रॉफिट दे दिया है, टारगेट दे दिया है। अब 50% के भी नीचे जाके ये घुचुड़ घुचुड़ मार के फिर उठी है, ये भी 50% के नीचे घुचुड़ घुचुड़ मार के फिर उठेगी। तो आप क्या क्या समझोगे? जब ऊपर से बोलता है तो 50% ब्लाइंड टारगेट होता है, जब बॉटम बोलेगा इसकी 50% ब्लाइंडली टारगेट आएगा। यहाँ से जब ये उठा है तो ये जो 50% है, क्या ये इसको टारगेट में नहीं दिया दिया? तो अगर हम मान लेते हैं कि यही जगह बॉटम होता है तो 50% कहाँ होता है? 50% यहाँ होता है, ये इसको टारगेट बना देगा, फिर इसको काटते ही फट करके वहां उठा देगा। बाजार दो तरफा चल रहा है, दो तरफा ही आपको समझना है, और कभी भी पलट सकता है, किसी भी जगह से पलट सकता है। आपको ये नहीं पता ना कौन स्मार्ट मनी करके साला 400 करोड़ लगा के रखा हुआ है, और कौन इलियड वेब देख के 200 करोड़ डाल रहा है, आपको पता है? सर किसी को नहीं पता है। तो उसको करना क्या है, उसका सिस्टम सिस्टम क्या है, सीधा उसको सिस्टम पता है प्राइस ना, हमें एक्शन, अपना प्राइस सिस्टम जो पता है। हरकत कर रहा है सही कर रहा है, कभी फंसा देता है, फंसा के फिर मूव देता है। एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वर्क, सब कुछ जायज है। जी सर। हमें उससे कोई तकलीफ नहीं है कि ऐसा क्यों कर रही है, वो उसको करने दो। जिसे जी सर, प्रॉब्लम है वो ऐसा उसको करेगा प्रॉब्लम तभी लेके तो बैठने लोग दो। आएंगे, फंसेंगे।
हमेशा सब सीधा सीधा मूव रहेगा तो पैसा कैसे इधर उधर होगा सर। किसी ना किसी सिस्टम पे तो आके खुद की दिमाग को ठंडा करना पड़ेगा। क्या समझे? किसी सिस्टम पे तो जाके सर अपनी मतलब दिमाग जैसे को अभी रोकना दो पड़ेगा। सिस्टम अपने पास है, जैसे दो सिस्टम है कि जैसे वेब 9 हो गया पूरा ट्रेंड का, जैसे जहाँ पे सिम्टम्स बन रहा है, पॉजिटिविटी दिख रही है, वहां से पकड़ो बॉटम और टॉप तक खा जाओ। और सेकेंड सर स्ट्रेटजी यही बन रहा है कि स्विंग पॉजिटिव पॉजिटिव मिल रहा है तो उसके लो से बाई करना स्टार्ट करें। दोनों में से मतलब मैं किस पे काम करूं, मुझे वही कंफ्यूजन हो रहा है। मुझे बस दो चीज पता है। अगर ये दिख गए तो चुपचाप कहीं पर भी एंट्री मारो जब तक कि ये ना दिखे। अगर ये दिख गई कहीं पर भी एंट्री मारो जब तक कि ये ना दिखे। अब ये दिख गई कहीं पर भी सेल एंट्री मारो जब तक कि अंटिल ये ना दिखे। बाकी कैंडल देखो, ये देखो, वो देखो, फलाना देखो, डमकाना देखो, जी मुझे नहीं करना है। उससे मेरी दिमाग खराब हो जाएगा। जैसे आपका होके बैठा हुआ है मेरा भी हो जाएगा। मुझे नहीं करना है। अब आप मेरे तरह सिंपल काम करेंगे या फिर से आप वापस वही दिमाग पे लगाओगे, वो आपकी मर्जी। भले मैं ट्रेडिंग मारना छोड़ दूंगा, ट्रेड करना ही बंद कर दूंगा जब तक कि मुझे बाई ना दिखे। लेकिन बाई दिखने के बाद मैं सिर्फ बाई ही मारूंगा, कुछ और देखूंगा ही नहीं। अब बोलिए, मेरा ट्रेडिंग स्टाइल ऐसा रहेगा। ट्रेड मारना छोड़ देंगे तो 3 महीना, 4 महीना, 2 महीना, अब एक पैसा भी नुकसान नहीं होगा। बिना ट्रेड मारे कोई नुकसान खाया है दिखा दो आज। एक बंदा दिखा दो जिसने ट्रेड नहीं मारा लेकिन नुकसान खा गई। कैसे? बिना ट्रेड मारे किसी ने नुकसान नहीं खाया इस बाजार में। जिसने भी नुकसान खाया, सौदा लिया, उल्टा पुल्टा किया, काट दिया, खा गई। इस बाजार का नियम है यही चीज कि जिसको आप जानते हो उसको ट्रेड करो ना। जिसको आप जानते नहीं हो उस पे जाके उंगली मारने के लिए बैठे हुए हो क्यों? मैं जानता हूं ऊपर में शॉर्ट बोलेगा, उसके बाद दुम दबा के गिरेगा। कैंडल देखो, अब नीचे भाई बोलेगी, उसके बाद कैंडल देखो, वैंडल देखो, ये सारे सब चीज नौटंकी हो जाएगा। कुछ भी देखने का नहीं है। भाई बोला चुपचाप भाई मारो, चुपचाप बैठे रहो। फॉलो करने के लिए वो एक्टिव डबल ट्रेंड की टेलिंग लाइन है, उसको फॉलो करो, बस चलते बनो जहां तक लेके जाता है। और फिर से वो डार्क कलर आएगा, वहां पर काट देना। बाजार का आप 100% ना खा पाओ तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसने बोला है कि आपको 100 की 100 ही खाना है? आप यहां से यहां तक अगर खा लिए, बीच की भी अगर आपने खा लिए, इतना सा भी खा लिए, क्या प्रॉब्लम क्या है? कोई प्रॉब्लम है? अगर आप नहीं यहां से यहां तक की भी खा लेते हो तो प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, वैसे आप वही तो यहां से खाना अगर है सर। एंट्री मार के ये जहां तक बोलता है पूरा 100 नहीं खा पाओगे। अगर मिडिल की इतनी सी भी खा गए तो भी दिक्कत क्या है? दिक्कत तब भी जी नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ के, अपने को किस तरीके से रहना है वो जान के, तब जाके एंट्री मारोगे तो समझ पाओगे कि मुझे 100% खाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे बीच की 60% भी मिल जाए काफी है मेरे लिए। समझे? जी जी सर। और बेकार में आप कैंडल देख रहे हो। मेरे को पहले से ही पता है कि यहाँ से यहाँ तक कैसे आता है। वो हर बार ऐसे ही आई हुई है। यहाँ से यहाँ कैसे आई हुई है, आने की वही तरीका है। कैंडल वाइज नौटंकी आप देख रहे हो। अगर मैं आपको हूबहू सिमिलर सिमिलर मिला दूं तो क्या कर लोगे? सेम टू सेम कैंडल स्टिक पैटर्न, क्या कर लोगे? यहाँ पे नजर डालिए आप, एक दिन रेड, एक दिन ग्रीन, एक दिन रेड, एक दिन ग्रीन, एक दिन रेड, हूबहू यहाँ मारा। एक दिन रेड, एक दिन ग्रीन, एक दिन रेड, एक दिन ग्रीन, एक दिन रेड, हूबहू कॉपी किया और पेस्ट मार दिया। क्या कर रहे थे आप? जब यहाँ ये कर रहा था तब क्या कर रहे थे, और यहाँ बन रहा था तब क्या कर रहे थे? मैं तो देख के चुपचाप से बोल रहा था, अच्छा पप्पू को पप्पू बना रहा है। और पप्पू पता नहीं कहाँ कहाँ दिमाग लगा के इधर उधर नौटंकी पे फंस के बैठी हुई है, कॉपी मार रही है।
पहले तो डिप मारी हुई है देन रिट्रेस मारा है, पहले तो डिप मारी हुई है देन रिट्रेस मारा है, रिट्रेस मार के नीचे घुसा दिया, रिट्रेस मार के नीचे घुसा दिए, हूबहू कॉपी एंड पेस्ट मार दिए, यहाँ सेल बोला है और सर वहां सेल बोला है। उसके बाद बॉटम बन गया, ये सिचुएशन घटने के बाद फिर बॉटम हाँ बन गया कॉपी है, तो मारते आप रहो, उसी उसके बाद बॉटम बन गई, तो उसके बाद तो बॉटम बनेगी तो स्विंग में ऐसा होना चाहिए, स्विंग में कैसा होना जी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हम भी वही बोल रहे कि यहाँ बॉटम अगर है तो स्विंग भी एग्जैक्ट कॉपी होना चाहिए। तो कॉपी अभी मारा जी नहीं है, अभी वो समय पहचान में आया नहीं है। और यहाँ पर टाइम वाइज आपको पहचान आ गई है तो वैसे ही टाइम वाइज ही पहचान में आ जाएगा। और सारे चीजें तो बिना इंडिकेटर के हमको 1 2 3 4, एक दिन रेड एक दिन ग्रीन, एक दिन रेड एक दिन ग्रीन, मतलब क्या, एक तो सेल मार के जाओ अगला दिन बाइंग, बाइंग मार के जाओ अगला दिन सेलिंग, शांति से रहने दे नहीं रहा है कि पोजीशन वाला आप कैरी करोगे, बाई साइड नहीं, सेल साइड नहीं, वही कार्यक्रम यहाँ कर रही है। और ऊपर से क्या पोजीशन है, सेलिंग, तो ऊपर से क्या पोजीशन है, सेलिंग, सेलिंग के बाद धाई धाई धाई, ये लो धाई धाई धाई, क्या कर लोगे। अब यहाँ से ये लो के नीचे एक स्पाइक मारा हुआ है, तो ये इस लो के नीचे एक स्पाइक नहीं मार सकता आराम से। आप इस चीज को कैसे इग्नोर कर रहे हो कि ये इसके नीचे जाके एक स्पाइक मारी हुई है, तो ये इसके नीचे जाके एक स्पाइक नहीं मार सकता। जी सर, स्पाइक मार मार के सकता है। फिर ऊपर जाएगा, ये जो स्टॉप लॉस है फिर उसको हंटर मानने जाएगा, फिर यहाँ जो स्टॉप लॉस है उसको चाटने जाएगा। तो ये जो गेम खेलेगा उसको आप पप्पू समझ रहे हो, आप अपनी बुद्धि से मार्केट को मार्केट समझ रहे हो, लेकिन इस मार्केट को चलाने वाला आपसे ओवर स्मार्ट है, आपसे काफी गुना तेज है और चालाक भी है। स्टॉप लॉस आप जहां डालोगे ना कुत्ते के जैसा सूंघते हुए, वहां वाव करके काटेगा, काट के फिर उल्टा हो जाएगा। बाजार में स्टॉप लॉस कहाँ कहाँ लोगों को डलवाया गया हुआ है, पहले आप उसको ढूंढ के निकाल लो कि स्टॉप लॉस कहाँ कहाँ डलवाया गया है, फिर उसी को चाटने के लिए लेके आएगा ये। और फिर जो जिसने जहां पर भी स्टॉप लॉस डाल के रखा सबकी फट गई, फिर ऑपरेटिंग पैसा डालना चालू करेगा, वो उतना चालू है। तो आपकी दिमाग क्या बोल रहा है कि स्टॉप लॉस यहाँ डाल के भाई मार देते हैं, वो आएगा चाट देगा, चाट के फिर उल्टा हो जाएगी, तो स्टॉप लॉस यहाँ नहीं होगी, स्टॉप लॉस और भी नीचे होगा, क्योंकि वो अगला चाटेगा किसको पहले उसको देख लो। इंडिकेटर वहां बाई नहीं बोल रहा है, क्यों नहीं बोल रहा है, बोल देना तो चाहिए, क्यों पिछली बार नहीं बोला, बोला तो इस बार भी बोल देना चाहिए। सिम्टम मैच नहीं हो रहा है क्यों बोलेगा, यहाँ पर जो सिम्टम मैच होना चाहिए कि यहाँ से शर्ट फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो ये यहाँ पर कब बोला था, यहाँ पर जोन बन गई है, यहाँ पर भी जोन बन गई हुई है, तो यहाँ पर भी तो जोन होने का है, उस जोन के नीचे कोई भी कैंडल नहीं जाता है, तो यहाँ पर भी कोई कैंडल उस जोन के नीचे नहीं गया है, तो यहाँ पर जहां पर जोन होगा उसके भी नीचे कोई कैंडल नहीं जाएगा। अब कैंडल मुंह उठा के उस साइड जाना चालू कर देगा, कैंडल क्या करेगा, मुंह उठा के उस साइड, तो कैंडल मुंह उठा के उस साइड जाना चालू करेगा तब बोलेगा, ताकि आपकी कंफ्यूशन वनफ्यूशन को पूरा अवॉइड मार के फिर बोलेगा। वहां पर सपोर्ट होगा, एक्सटेंड होगा, वो टच नहीं मारेगा, मतलब उस जगह की पावर है, सब समझ में आएगा। और एक बच्चा घुसा मारेगा उसकी ताकत कितनी है, एक बच्चे की घुसा खा के आप मर जाओगे, बच्चे की घुसा खा के कोई मरा है। नहीं सर। और वो बच्चा भी अगर 2 साल का होगा तो 2 2.5 साल की बच्चे, अंकल आपको एक घुसा मारू बोल के मार दिए, अब मर गए थोड़ा ना। लेकिन सोचेगा वैसे। लेकिन सर 25 से 30 40 साल का जो बीच का प्रोफेशनल फाइटर है वो मारेगा तो फिर तो मजा आएगा।
अभी वैसे ही यहाँ पर ये जगह जो आया है ये धीरे धीरे कंक्रीट हुआ है, स्ट्रॉन्ग हुआ है, तब जाके आया है। ये जगह जो है धीरे धीरे कंक्रीट हुआ है, स्ट्रॉन्ग हुआ है, तब जाके सिग्नल आया है। अभी यहाँ पर ये जगह कंक्रीट हुआ है, आपको कैसे पता? ये अगर ये कैंडल नहीं, अगला कैंडल अगर फाड़ दिया तो ये जगह तगड़ा है, आपको कैसे पता? जितना ट्रेडिंग होगा वो उस जगह को नहीं छुएगा, तब जाके वो कंक्रीट होता है, तब जाके वो पक्का होता है, पकता है। अगर सिर्फ इंडिकेटर बनाने से काम बन जाता तो इतने सारे इंडिकेटर तो फोकट में पड़ रही हुई है। अब लगा लो कितने सारे फोकट के इंडिकेटर है। फोकट का इंडिकेटर होने से कुछ भी समझ नहीं पाओगे, अगला मूव के बारे में भी समझ नहीं पाओगे। सिर्फ डाल के देखते रह जाओगे। हमें इसकी जरूरत क्यों थी? अगर इंडिकेटर डालने से ही हो जाता तो अपन ड्राइंग मारते क्यों है? अब बोलिए। स्ट्रेंथ एंगल जानने के लिए कि एंगल क्या है, उसका मतलब ये आगे सिक्स उसका है, क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ये अगर सिक्स है तो ये क्या है? ये नाइन है। तो थ्री कहाँ होता है? थ्री यहाँ होता है, उससे पहले थ्री इसने यहाँ बना लिया। तो ये जो एंगल है, सिक्स हो ये एंगल को इस साइड काटा के नहीं काटा? काटा। ये एंगल पे ये मार्केट चल रही थी, चलते हुए यहाँ रोक दिया गया, फिर ये जो एंगल है इसको काटा। ठीक वैसे यहाँ से बाजार ऊपर चल रही थी, इस एंगल में ये चल रहा है अभी। तो अगली बार जब ये इसको, पिछली बार जब इसको काटा, इस बार ये किसको काटेगा? इस बार ये इसको काटेगा। तो इसको आप कैसे प्लॉट करोगे? अब वो बोलिए। ये इसको तो काटेगा तो ये उस साइड जाएगा, तो इसको आप इस खींचोगे, कैसे खींचोगे? अब वो इंडिकेटर खींच देगा। अब कॉन्सेप्ट तो हमको पता है, हमने तो इंडिकेटर में उतार नहीं पाए। अब आप ढूंढ रहे हो कि ऐसा किसी ने इंडिकेटर बनाया है क्या? जो कॉन्सेप्ट हमारा है, कोई और किसी की खोपड़ी में आया ही नहीं है। अब हम थोड़ा थोड़ा करके चीज को बनाने की चक्कर में जा रहे हैं। अपने को पूरा कोडिंग थोड़ा जी ना आता है। अगर आप समझ रहे हो कि मैं प्रोफेशनल कोडिंग हूँ, कोडर सीखा हूँ, कोडिंग थोड़े ना। नहीं सर, जी सर, जी सर। यहाँ से ये लाइन आ गई, लीजिए। अभी अपन इसके ऊपर हाई एंड लो लेवल चिपका देते हैं। कहा गया हाई एंड लो लेवल, यहाँ है। अब देखिए क्या कर क्या रहा है, क्या दिख रहा है आपको? ये अगर यहाँ से बाइंग हुई है यहाँ तक, तो ये गिरा दिए है यहाँ तक। यहाँ से बाइंग किया हुआ है, उठाया है वहां तक, वहां से ये पटक रही है। अब इसकी खेल ऐसा है कि जहां पर मूव मार के ये फिनिश कर देगा, जहां पर फिनिश कर देगा वहां पर इस तरीके से मान के चलिए बाई कर लेगा। और जैसे ही बाजार की डायरेक्शन उस साइड हो जाएगी, ये लाइन भी उस साइड हो जाएगा। तब हमको ये समझ आ जाएगा कि ये इसको कहाँ काटने वाला है। और जैसे ये इधर हो गई तो हमको पता चल जाता है कि ये यहाँ काटने वाला है। टाइम कितना खाने वाला है, यहाँ से जो उस साइड भगेगा टाइम कितना लग जाएगा, उसमें भी रिस्क टू रिवॉर्ड ही खाएगा। ये ऑपरेटर बेवकूफ बना भले ही रहे हैं, लेकिन अपनी रिस्क टू रिवॉर्ड को सही सही मेंटेन कर रहे हैं। जी सर। वो लोग चालाक हैं, उनको पता है कि 10 रुपया अपना अगर जेब से जाएगा कोई बात नहीं, बदले में हमको 20 टका तो मिनिमम चाहिए। जितनी बार सौदा मारूंगा, 10 की लॉस 20 की प्रॉफिट, 10 की लॉस 20 की प्रॉफिट। एक बार लॉस हो ही सकता है, दूसरी बार प्रॉफिट हो जाए तो प्रीवियस लॉस रिकवर होकर हम प्रॉफिट में आ जाएंगे। समझे अब? जी और थोड़ा लॉन्ग टर्म खेलता है, 5 मिनट 15 मिनट नहीं कर रहा है।
200 करोड़ डाल के कोई 5 मिनट के लिए सट्टेबाजी करने थोड़ा ना बैठेगा। जी सर, जी अब सर। ये जो एंगल आया है और हमने जो ड्राइंग मारे हैं, देखिए अपने ड्राइंग से भी ये एंगल थोड़ा साइड में है। मतलब क्या है, इसके पास अभी भी यहाँ पर ये इस एंगल पे मारने की जगह है इसके पास। तो ये यहाँ से घुमा के अगर यहाँ होगा तो यहाँ पर क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। और रेजिस्टेंस को जब ये घुमाता है, कभी यहाँ से इस तरीके से छोटे में घुमा देता है, थोड़ा बड़ा में घुमा देता है, फिर छोटे में घुमा देता है। अब 1 2 कैंडल के अंदर घूम जाएगा तो स्विंग उसको पकड़ नहीं पाएगा। अब 3 and more कैंडल में घुमाएगा तो स्विंग उसको समझ जाएगा। अब कितने कैंडल में घूम रही है पड़ेगा जो वो पकड़ेगा। और इंडिकेटर कितने घुसाते जाओगे आप। विंग 1 को पकड़ने के लिए एक इंडिकेटर, 2 को पकड़ने के लिए दूसरा, 3 के लिए तीसरा, 6 के लिए चौथा, 9 के लिए पांचवा, 45 के लिए सातवा। ऐसे करके घुसाते जाओगे, पेज जो है राइटिंग कोडिंग पेज वो कम हो जाएगा, उस पर जगह नहीं होगा। और फिर सपोर्ट घुसाओ, रेजिस्टेंस घुसाओ, टेंडर लाइन घुसाओ, फलाना घुसाओ, कितने घुसाओगे, डिमांड घुसाओ। घुसाते घुसाते आप पागल हो जाओ और फिर समझ ही नहीं आ रही है। सीधी चीज को सीधी तरीके से रखो, सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि एक बार सेल बोला है तो एक बार बाई बोली हुई है, फिर सेल बोला है तो फिर से एक बाइंग बोलेगी। अभी ये इस लाइन के इस साइड में सेलिंग हो रही थी, एक जगह पे रुक गई, देन इस लाइन को फाड़ दिए। तो ये इस लाइन के नीचे सेलिंग हो रही है, एक जगह रुक जाएगी, इस लाइन को फाड़ देगी, फिर बाई साइड में चला जाएगा। तो जब ये इसको काटेगा तब ठोक देना, तब तक यहाँ पर ये लिख के भी दे देगा, तो उस बाई को देख के बाई कर लेना। नहीं तो जब तक ये फॉलिंग में चल रही है, आप फॉलिंग साइड की सोचिए। यहाँ से दिख गई है, यहाँ तक होती है, होने दो। छोटा होगा, बड़ा होगा, भयंकर होगा, कौन फंडामेंटल पढ़ के इसके अंदर पैसा डाल रहे हैं नहीं पता, कौन टेक्निकल पढ़ के कर रहा है नहीं पता। हमें पता है भी नहीं ना पता करना है। पता कर करके इंसान पागल हो चुका है। क्या ये काफी नहीं है? ये लाइन को कटेगा, फिर बाय कर लेना, फिर हाई स्पीड में मूव आएगा, काफी नहीं है? इस लाइन को जी जब भी सर, कटेगा, इनफ है सर। हाई स्पीड में बाई आएगा, काफी नहीं है? अब यहाँ पर जो घुचुर 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 मारेगा, पब्लिक को फंसाएगा, जो भी इस पॉइंट पे शॉर्ट मारेगा वो तो पूरा फंस जाएगा। जहां कहीं पर भी बॉटम होगा वहां पर जो भी शॉर्ट मारेगा वो तो फंस जाएगा, तो आप वहां पर बच जाओगे। और आपको यहाँ से दिख रही है, वहां से किसी भी कैंडल पे जाके आप शॉर्ट मार दो और फिर चुपचाप बंद कर लो अपनी आंखें। जहां तक ये भाई नहीं बोलता है, उंगली पे दांत के नीचे उंगली लगा के आगे चबाते रहो कि नहीं बोलेगा नहीं छोड़ूंगा, नहीं बोलेगा नहीं छोड़ूंगा। एक बार तो जिंदगी में ढंग का ट्रेड कर ही लेता हूँ। ट्रेडिंग फील्ड में दुश्मन बाहर में नहीं, अपने अंदर में बैठा होता है। खुद की दुश्मन को अपने अंदर में घुस के मारो, फिर आप ट्रेडर बन जाओगे। जिसने अपने आप को जीत लिया वो अच्छा ट्रेडर बन गया। आप दुनिया भर की स्ट्रेटेजी वेटेजी कोर्स वोर्स ये फलाना धमकाना, उसकी सुनना सब बंद कर दो। एक बार खुद की जी अपनी सर। सेटअप पे खुद फॉलो करना स्टार्ट कर दो। डेली टाइम फ्रेम में फॉलो करना क्या होता है, दिक्कत होता है, स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है, ये होता है वो होता है। उसके बाद क्या होता है, मूव भी तो शानदार होता है। एक बार कोशिश करने के बाद घुस गए तो फिर लंबा राइड कर लो। हर घंटे हर घड़ी हर मिनट देखने की जरूरत नहीं होता है। वैसे ही भाई बोलेगा कहीं ना कहीं तो बोलना पड़ेगा। पहले क्या था, डार्क कलर का था सिर्फ, फिर क्या आ गई, ब्लू आ गई। अगर काला आ जाती है तो ये और गिरेगी। और वहां उस पॉइंट पे क्या क्या पॉइंट है,
वो किसे पता है? अभी यहाँ पर काला बाई बोला है, क्या बोला है? यहाँ पर काला बाई बोला है। काला बाई बोलने के बाद मूव 1 हुआ है, मूव 2 हुई है, देन मूव 3 हुई है। अभी यहाँ पर बाई एक भी नहीं बोला है, बोला है क्या? अगर ये और फॉलिंग हो जाता है तो यहाँ पर ये जो कलर है ये काला हो जाएगा, उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो मार्केट में अगर और भी पॉइजन बाकी है, फॉलिंग बाकी है, होने दो। बेकार में तो दिमाग लगाने की जी जैसा तो सर, कुछ है नहीं ना। 75 तक तो मतलब हो ही सकता है सर, और उससे रिट्रेसमेंट। प्रीवियस मूव में ये दिखा के बैठा हुआ है कि अगर आप यहाँ से देख रहे हो तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो ये भी दिखा रही है कि ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। और यहाँ से ये हो गई। अब अगर ये यहाँ से ये होना चाहता है तो आपको क्या तकलीफ क्या है? कोई तकलीफ है? आप घुस के चुपचाप बैठे रहो। पिछली बार अगर घुस के बैठे थे तो मजा ले लिए, इस बार भी चुपचाप बैठ के मजा लो। दिमाग लगा लगा के पागल होने से अच्छा है चुपचाप जो बोलता है करके बैठे रहो तुम, जब तक के दूसरा जी चीज ना दिखे। बाकी दिमाग ये हो लगाने से सर सकता है। फायदा नहीं है, और माइंड उलझते जा रहा है। सबसे बढ़िया है एक सेटअप, और उसी पर मतलब काम करना है। मतलब मैं इधर उधर भटकना ही नहीं चाहता। जो अपना सेटअप है मतलब मुझे उसी पर काम ही करना है, बाकी और कुछ भी नहीं। अभी कब मुंह वेब छोटा 9। होगा, कब मुंह बड़ा होगा, कब मुंह कैसा होगा, किसे पता है? इस धरती की प्राणियों को तो पता नहीं है। और इतना समय से तो हम इतना तो जान ही गए। आप ट्रेड कर रहे हो कितने साल से? जी सर, 4.5 चार साढ़े साढ़े चार चार हो साल गए। में आपको कोई बंदा मिला पहले से प्रिडिक्ट करने वाला पीडिएटर मिला? वो 1 मिनट की वहां जाएगी फुदकते फुदकते। अरे वो तो इस मूव की हिस्सा ही है। और किस मूव की हिस्सा है? मतलब इस मूव की हिस्सा है। वैसे तो जब ये ऐसा होके ऐसा होता है तभी अपन बोल देते हैं ये इस लाइन पे जाके मारेगा, क्यों? क्योंकि ये इस लाइन की ये है, तो होना ही है। अगर ये है तो ये